हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको परसेंटाइल कैसे इंक्रीज़ करने हैं, तो उसके बाद में मैंने यही बताया था आपको वहाँ पे कि आपको 20 मिनट देने हैं रीजनिंग को, ठीक है, और 25 मिनट आप मैथ के अप्रोक्स जाओ, ठीक है। मतलब ऐसे मान लो कि 20 के चलो ये 22 हो जाएंगे और ये 23 हो जाएंगे, और उसके बाद में अटैम्प्ट्स आपको मैथ के ऑलमोस्ट ज़्यादा करने हैं, ठीक है। रीजनिंग में आप कम करोगे तो भी चल जाएगा, क्यों? क्योंकि रीजनिंग में ऑन एवरेज सबके सब एक जैसे अटैम्प्ट्स करते हैं, ठीक है, 35 से 40 के बीच के अंदर, और वो टाइम क्या हो जाता है 22 से 27 एक्सटेंड हो जाता है। जैसे अभी मैंने ये टेक्स्ट बुक का मॉक दिया है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर ऑन एवरेज देखो मैंने टोटल अटैम्प्ट किए थे इसके अंदर 61, ठीक है। तो जिसके अंदर रीजनिंग के अंदर मैंने अटैम्प्ट किए हैं सिर्फ 30, ठीक है, और मैथ के अंदर किए 31। अब आपको परसेंटाइल दिखाऊंगा तो अब आपको हैरानी हो जाएगी, क्योंकि देखो कि ये वाला टेस्ट मैंने 3rd नंबर का टेस्ट है, 48,000 लोगों ने दिया है। क्योंकि टेक्स्ट बुक के जो मॉक होते हैं ना वो देने इसीलिए चाहिए क्योंकि ये नंबर ऑफ जो कहते हैं ना कि पीपल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कैंडिडेट्स होते हैं ये टेस्ट देने के। 48,000 लोगों ने टेस्ट दिया है। बाकी आप देखोगे बाकी टेस्ट सीरीज में वहाँ पे इतने नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, मैंने सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन करता गया। लास्ट में जैसे यहाँ पे देखो मैंने एक पजल छोड़ दी, पहले मैंने इसको ट्राई किया, वो पजल को यहाँ पे दिख जाएगी शायद, वो 3-4 क्वेश्चन ही थे उसके। एक सेकंड, यहाँ पे कहाँ है वो, हाँ ये वाली पजल है, ठीक है। जैसे मैंने ये कर सकता था, ऐसा नहीं है कि ये पजल दूसरे अटैम्प्ट में या तीसरे अटैम्प्ट में बन जाती, बट वही है ना कि भाई मैंने सोचा कि चलो ये पजल छोड़ के मेरे को, क्योंकि मैंने यहाँ टाइम फिक्स कर रखा था कि मेरे को 20 मिनट में जितने क्वेश्चन होंगे मैंने उतने ही करने हैं, उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है 20 मिनट के बाद में, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे 20 मिनट पे ही छोड़ दिया। अब मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ मैथ में देखो मैंने क्या छोड़ा, मैथ में मैंने एक DI छोड़ी। DI छोड़ने से मेरे को ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा है कि ये DI ऐसा नहीं कि होगी नहीं, बट इसके अंदर हार्ड हो जाएगा क्योंकि सारी चीज़ें निकालनी है। इसको जैसे A माना तो ये सारी चीज़ें, जैसे हाँ यहाँ पे इसको A मान लिया तो ये 0.5 A हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ती मुझे, तो मुझे पता था कि DI है। और देखो अब मैंने क्या क्या चीज़ें छोड़ी जिसके अंदर, अब जैसे मेरा टाइम एंड वर्क है, इसके क्वेश्चन मैं हमेशा ही मोस्टली प्रीलिम्स के अंदर छोड़ता हूँ टाइम एंड वर्क के, ठीक है। सॉल्व हो जाते हैं बाद में क्योंकि पर इतना है कि कमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसको हमेशा छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई जब वहाँ पे अपना ये टाइम वेस्ट कर सकता है क्योंकि अपनी कमांड नहीं है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और था, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं छोड़ना चाहिए था जो मैंने गलती से छोड़ दिया, ठीक है। एक और आ गया था ये ट्रेन वाला, और ये बाद में सिलेंडर का था, ठीक है, जिसके अंदर इनसाइड आउटसाइड का कुछ निकालना था, वो छोड़ दिया। अब ये नॉर्मल यदि आपने दिया हो तो आप ज़रूर अपने अटैम्प्ट्स बताना इसके अंदर। देखो अब मैंने ये नॉर्मल इसके अंदर जो आते हैं अपन ने चीज़ें की हैं कि 5 नंबर का ये आया था जिसे कहते हैं अपने अप्रोक्सीमेशन मोड लो, क्या कहते हैं सिंप्लीफिकेशन मान लो, रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई थी, ठीक है। ये DI आई थी सिंपल। पहले मेरे को लगा ये DI थोड़ा सा मेरे को एक कहते हैं ना 10 सेकंड ये होगा कि मैंने कहा यार ये भी हार्ड है, फिर मेरे को एकदम से इन्होंने ये लास्ट लाइन थी ये मैंने पढ़ ली, जिसके अंदर इन्होंने बोला था कि 100 जो ईच सब्जेक्ट है उसके 100 मार्क्स के, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को पता लग गया फिर ये 72 हो गया मार्क्स, ठीक है। तो मेरे को ये 90 मैथ का था, फिर ये मैंने जोड़ लिया, जो रिमेनिंग बचा वो फिजिक्स का था, ठीक है। तो ऐसे करके सभी के निकल गए। पहले मेरे को ऐसे लगा कि यार ये इसके अलग है इसके अलग है, तो ये मतलब मेरे को 75% सोचने में टाइम लगा, बट उसी टाइम पे जैसे ये लाइन पढ़ी और ये सारा एकदम क्लियर हो गया, एकदम सिंपल DI बन गई जो हार्ड थी, ठीक है, जो अपन नॉर्मल करते हैं। उसके बाद में अब जो अपनी जहाँ पे अपनी कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं अर्थमेटिक के अंदर, वो हमेशा करनी चाहिए आपको, अपनी कमांड पे रहनी चाहिए। जैसे ये वाला था, पहले मैंने सोचा कि भाई कैशलेट DI अपन हमेशा देखते हैं तो अपन सोचते हैं करें या ना करें, ठीक है। अब इसमें देखा तो इसमें क्या कहा, संडे में बोल रखा था हिंदी की बुक है और अदर बुक है, ठीक है। बस ये 2 तरह की बुक थी जिसके अंदर 80 सोल्ड आउट, 80 का उसने 50% बोल दिया, 40 होगी 40 होगी, ठीक है। उसके बाद में सेम उन्होंने ये लाइन बोली थी मंडे में सेम नंबर है हिंदी में जो सोल्ड किया तो वो भी 40 होगी। तो ऐसे करके एकदम ईजी DI थी, ठीक है, कैशलेट तो ये कर दी। और वो वाली DI छोड़ने का फ़ायदा भी हुआ क्योंकि यदि इसको करता मैं तो ये वाली मेरे को शायद ये लगता है ये छूट जाती, ठीक है। तो ये एकदम ईजी क्वेश्चन थे ये, उसके बाद में जो भी मेरे को आते थे मैंने वो कर दिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ परसेंटाइल। आप सोचोगे कि यार 61 पे ही इतने, जबकि देखो टॉपर के भी आपको रैंक्स दिखाऊंगा मैं, 61 पे ही 99.74% परसेंटाइल कैसे आ गया। उसका एक रीज़न है, मैंने आपको कल भी बताया था कि आपका मैथ का जो अटैम्प्ट होता है ना वो बाकियों के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा करना है। रीजनिंग देखो, रीजनिंग को मैंने 31
हाँ 31 अटैम्प्ट किए, 30 किए थे, हाँ 30 किए हैं और मैथ में 31 कर दिए, तो यहाँ सीधा ही 99 परसेंटाइल हो गए। मैं बता रहा हूँ कम से कम 10 से 12 परसेंटाइल का फ़र्क पड़ा होगा, ठीक है। अब ऐसे नॉर्मल सी बात देखो 61 पे ही इतना ही आ रहा है, ठीक है। अब रैंक वैंक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये है, ये फिर ये जो ये 75 इन्होंने किया है, जैसे भी किया होगा, अब 75 वाले का तो 100/100 होगा, पर यहाँ पे 100/100 इनके भी नहीं दिखाएगा, ऑलमोस्ट मेरे जैसा दिखा देगा, सेम इनके भी ऐसे ही होगा, ठीक है। किसी के ऐसे नहीं दिखाएगा आपके 100 परसेंटाइल आए हैं, तो इनके कुछ ना कुछ कम होंगे, तो वो रीज़न यही है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था ये चीज़, ठीक है। अब देखो, अब टेक्स्ट बुक के साथ साथ मैं एक चीज़ और बताता हूँ, विंग्स ऑफ सक्सेस सेल आ रखी है, इसके अंदर 16 से 18 आज लास्ट डेट है, जिसके अंदर जिन्होंने नहीं लिया हुआ वो ईयरली पास ले लेना, 314 का मिलेगा और 449 का मिलेगा जो पास प्रो है, ठीक है। तो जिस किसी भाई बंधु ने नहीं लिया हो तो वो ले लेना, कोड लगा लेना GKB, ठीक है। आपको 10% एडिशनल ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिस किसी ने नहीं लिया हो। मैं आपको कल भी यही बात बोल रहा था कि आप अपने मैथ के जैसे ही परसेंटाइल मतलब मैथ के अटैम्प्ट्स बढ़ा दोगे, आपके परसेंटाइल में आराम से 5% का फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे आपने 2 से 3 क्वेश्चन भी आपने अटैम्प्ट बढ़ा दिए ना, आप रीजनिंग में देखो, आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ ऑन एवरेज। अब एक चीज़ यहाँ पे खुद देख लो आप, ये वाली चीज़ रीजनिंग में भी ये चीज़ कौन छोड़ता, कोई नहीं छोड़ता, ठीक है। थोड़ा सा आपको हौसला करना पड़ेगा मॉक के अंदर कि हाँ यार आती हुई चीज़ यहाँ पे छोड़ के, अब भी यदि आप देखो परसेंटाइल बनाए, मैं कहता हूँ वहाँ मेन एग्जाम में मत छोड़ना भले, क्योंकि वहाँ आपको लगता है कि भाई मेरा रीजनिंग है तो वहाँ आप 40 आउट ऑफ 40 करना, बट यहाँ पे जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो फिर वहाँ पे भी नहीं होगा। अब देखो वहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल रीजनिंग में 39 कर लिए, ठीक है, अब मैथ में 21 कर लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपके 60 यहाँ 60 तो हो जाएंगे, बट आपके जो यहाँ पे परसेंटाइल का आपको डर लग रहा है, फिर वो परसेंटाइल नहीं बढ़ेंगे। या तो आप देख लो यहाँ पे अटैम्प्ट बढ़ा लो, देखो मार्क्स तो इतने ही है 60+ आप आराम से इस मॉक में लेके आ सकते हो, क्योंकि नॉर्मल सी बात है। ये कितने क्वेश्चन छोड़े हैं, 10 क्वेश्चन, तो मैं कहता हूँ ये 10 के 10 करने वाले थे, ठीक है। 10 में से चलो 2 छोड़ दो, 2 इसमें थोड़ा अलग क्वेश्चन थे, 38 क्वेश्चन यहाँ हो जाते, वहाँ पे 5 नंबर का DI हो जाता, 5 नंबर का वो कैशलेट DI हो जाता, 5 नंबर का रॉन्ग नंबर सीरीज होता, 5 नंबर 20, 38 20 58 नंबर तो यहाँ हो ही गए, ठीक है। और आप 2-3 अर्थमेटिक और कर लेते तो मेरे से तो ज़्यादा नंबर ही लेके आते, 61+ ही लेके आते। बट आपके परसेंटाइल का जो फ़र्क पड़ रहा है वो मैथ की वजह से पड़ रहा है, क्योंकि मैथ में जनता अटैम्प्ट, जैसे अब देखो मैंने यहाँ पे आपको आइडिया बताया 39 और 38 और 20 वाला, ठीक है। तो उससे क्या है कि आपके परसेंटाइल जो है वो डिक्रीज हो जाए, क्योंकि 38 देखो 35 से 38 के बीच में आपको 48,000 में से मैं ऐसे मानता हूँ आपको 41,000 लोग ऐसे मिलेंगे जो ये मार्क्स लेके आए होंगे, ठीक है, जिनकी रीजनिंग जो तैयारी कर रहे हैं 2-2 3-3 साल से, ठीक है, और जिनका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है। बट आपके परसेंटाइल जो डिक्रीज हो रहा है वो मैथ की वजह से हो रहा है, तो आप मैथ का अटैम्प्ट बढ़ा दो, ठीक है। और ये वाला मॉक आप ट्राई कर लेना, और आपने दिया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने मार्क्स आए थे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।